हैप्पीनेस का मेन सूत्र क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको अंदर से खुशी दे सकती है? उस चीज का नाम होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म हमें हैप्पीनेस देती है। आज हमें भौतिकवाद के साथ, भौतिक वस्तुओं की सुविधाओं के साथ साथ हमें जरूरत है अध्यात्म की। एक जगह पर दो मित्र थे, ध्यान से सुनना। एक के पास में टांगे नहीं थी, क्या नहीं थी? और एक के पास में आंखें नहीं थी, और दोनों को ही एक मंजिल पर जाना था। एक के पास में टांग नहीं है तो वो चल नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता, और एक के पास में आंख नहीं है इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता। तो दोनों ने बैठ करके एक बात की कि हम दोनों को मंजिल तय करनी है तो कैसे चले? बोले तेरी आंख और मेरी टांग। लंगड़ा बोला मेरे पास आंखें हैं, अंधे को बोला तेरे पास टांगे हैं, तो एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, तो मैं तेरी टांग से चलूंगा और तू मेरी आंख से देखेगा। यानी कि हमारे पास आध्यात्म की आंख हो देखने की, और हमारे पास में कर्म की टांग हो। यानी कि हमारे कर्म में, हमारी मेहनत में, हमारी पढ़ाई में, हमारी एजुकेशन में कोई फर्क ना हो, दुनिया भर का ज्ञान हम लें, पर उसके साथ साथ हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हमें अध्यात्म चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा जीवन जिस शिखर पर सफलता तुम चाहते हो और हैप्पीनेस चाहते हो वो तुमको प्राप्त नहीं हो सकेगी। कहीं ना कहीं भौतिकवाद आज के डिप्रेशन का, अवसाद का कारण है। हमें अध्यात्म का दीपक अपने जीवन में जलाना है। हम सब ने अपना एक गोल डिसाइड किया होगा कि हमें कुछ बनना है, और उस बनने में केवल नौकरी प्राप्त नहीं करना है। ये नहीं है कि हमें एक बड़ा पद, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, कोई आईआईटी कर ले, कोई आईआईएम कर ले, कोई एमबीए कर ले, कोई सीए कर ले, कोई बीएड कर ले। उसके साथ बनने का मतलब है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाएं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस दुनिया में 85% लोग, कितने? 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? और बाकी तो 85% ये जो है ना, माथा, दिमाग, ये जैसे का जैसा ले जा करके भगवान को दे देते हैं कि लो प्रभु आपने हमें दिमाग दिया था पर हमने यूज ही नहीं किया। 85% लोग यूज नहीं कर पाते इस ब्रेन की ताकत को, इसकी पावर को। हमें जो मैनुअल भगवान ने दिया है उसमें सबसे पहली चीज यह है कि आप अपने आप का यूज कैसे कर सकते हैं, आपको अपने आप की कीमत कैसे बढ़ानी है, आप अपने आप को, अपना एक स्टेटस कैसे बना सकते हैं, इस ब्रेन का आप सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। उस 15% की सूची में अगर अपना नाम दर्ज होता है तो दुनिया हमको जानती है। हमने कुछ अगर ऐसा किया हो ताकि लोग हमको जाने, हमारे जीवन में कोई भी एरर आ जाए तो उस एरर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। कोई समस्या, अच्छा ऐसा कोई आदमी है कि जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है? बोलो। एक उस समस्या से बिखर जाता है और एक उसी समस्या से निखर जाता है। हमें बिखरना है कि निखरना है? हैं? निखरना है ना। तो उस निखरने के लिए अभी जो आपके पास में जो समय है ना, यही समय होता है निखरने का। इसके बाद में बहुत कम लोगों को समय मिल पाता है कि वो निखर सके। सनातन धर्म में हमारी आयु को 4 भागों में बांटा गया। 100 डिवाइडेशन 4 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि जिंदगी के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव कौन सा है? 25 ईयर्स का, जिसको हमारे आध्यात्म में नाम दिया गया ब्रह्मचर्य। क्या नाम दिया गया? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि 25 वर्षों तक केवल हम ग्रहण करें, ऑब्जर्व करें, चारों तरफ से ज्ञान को लें, और इस 25 वर्ष में
इतना मल्टी टैलेंटेड बच्चे को हो जाना चाहिए। इन 25 वर्षों तक आपके पास में इतना अध्यात्म, हर प्रकार का ज्ञान, भौतिकवाद का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, हर एक विषय के ऊपर आपका ज्ञान होना चाहिए। और यह समय केवल आपका 25 वर्ष तक का।